हम शुरू कैसे करते हैं? हाय दिस इज अरसलान खान, दिस इज एहसन अतीक। पहले एहसन अतीक होता है। ठीक कर लो पहले मुझे दो। पहले ये होता है, मैं होता हूँ। एहसन थोड़ा ऊंचा बोलना, तुम्हारा ना आज गला खराब है। नहीं चलो बोलो। जुकाम है बोलो। स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट है। ओके। हाय दिस इज एहसन अतीक। हाय दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग। मैंने दरमियान में झटका लिया एक। अच्छा। हाय दिस इज एहसन अतीक दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। सो इस वीक का मीनिंगफुल जो है उसमें हम लोग आपके लिए नए टॉपिक्स कुछ लेकर आए हैं। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक्स की तरफ क्यों जाते हो तुम? बहुत बोरिंग हो गए हो एहसन। मुझे बहुत लोगों ने कहा है हमारा शो बोरिंग है, ये मीनिंगफुल नहीं है। जिन लोगों ने मीनिंगफुल पहले नहीं देखा उनको अरसलान पहले मीनिंगफुल के बारे में नहीं, वो मुझे जानते हैं पहले, मेरा बहुत पुराना चैनल है। पहले मुझे एक बात बताओ, हमने ना कभी लोगों के कमेंट्स को एड्रेस नहीं किया अपने चैनल पे। मेरा दिल कर रहा है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग लास्ट वीक और उससे पहले के एपिसोड के फीडबैक्स के बारे में बात करते जो कि बहुत छोटा नन्हा मुन्ना सा है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात की गई है, ये वीडियो डायरेक्ट शुरू हो गई है। इस पे बात आई है कि जी सबसे पहले हमने लास्ट वीक एक भंड मारा था। What was that? कि वो ये था कि हमने कहा कि माहिरा खान सदके तुम्हारे के बाद आ रही है। ऐसा नहीं था, बीच में एक और ड्रामा आया था बिन रोए, तो तुमने वो ठीक नहीं किया। ये कि तुम फैन हो माहिरा खान के? You said it. नहीं, लेकिन तुम जो फैन होता है, मुझे तो अपने सारे जिनका मैं फैन हूँ उनकी सब पता होता है उसकी कौन सी मूवी है। ये शोल्डर मेरा नीचे हो गया क्योंकि उस पर थोड़ा सा बटन डाल गया। अच्छा, तो उसके बाद किसी ने कहा है कि ना मिसिंग योर जी हाँ डायलॉग। तुम्हें पता है जी हाँ डायलॉग मेरा एक होता था, बहुत फेमस है मेरा। तो क्या था? जी हाँ। तो तुम्हें आज तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई है? आई थिंक थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से। कोरोना तो नहीं है? नहीं, इट्स नॉट कोरोना। गो कोरोना। तुमने वीडियो देखी है गो कोरोना? नहीं, वैक्सीनेशन वालों को भी हो रहा है। ये वैक्सीनेशन भी नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं, शुगर के टीके लगा रहे हैं डायरेक्ट चीनी वाले। मुझे ऐसा फील होता है। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है प्लीज नेग्लेक्ट इसको। नहीं, मैंने लगवाए हुए, मेरी दोनों डोजेस कंप्लीट है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सॉरी। अच्छा, एक और बंदे ने लिखा है ये बड़ा फनी है, मुझे समझ नहीं आई क्यों लिखा हुआ है। आई वांना हियर ऑन टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान। विल डेफिनेटली डू। अरसलान अभी कुछ टाइम पहले स्कर्दू गए हैं। अरसलान आपको उसका 2 स्टोरीज नहीं, जिंदगी के बाद मैंने इसके बाद ऐड लिया, मैंने जिंदगी में बाहर नहीं जाना। मतलब लाहौर में ही टूरिज्म करा लो हमसे, फेज 6 से फेज 5 का, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक लेकिन उन्होंने हमसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी हुई है कि हम, बिकॉज प्रोबेबली हमने व्यूअर्स से कहा है कि वो जो देखना चाहते हैं हमें बताएं। सो आई थिंक आजकल टूरिज्म बहुत इन है। अच्छा ठीक है, तो उसमें भी बात कर लेंगे, उस पे भी करेंगे हम। अच्छा, एक बंदे ने पूछा है भाई का नाम। कौन से भाई का नाम पूछ रहे हो भाई? अच्छा, इनका नाम अरसलान है और मेरा नाम शुरू में है। बताते हैं ना। एक इंतहाई फनी एक है क्वेश्चन है, हम क्रिकेट देखना चाहते हैं। ये मैंने भी देखा। तो वो हम क्यों देखना चाहते हैं? मुझे ये समझ नहीं भाई वो हम नहीं देखना चाहते। हम नहीं देखना चाहते हो। अच्छा चलो, नहीं हम ये नहीं कह सकते, हर एक के अपने शो को। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द जोक, हाँ, हम लाजमी तौर पर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी टाइम टू टाइम हम। अच्छा, लेकिन ये जो जी हाँ वाली चीज है ना, ये बहुत जल्द आपको नजर आएगी। जी हाँ ठीक है। अच्छा, एंड नेक्स्ट थिंग इज के हाँ बस यही है फीडबैक। Okay. अच्छा, और ऐसे तुमने मेरा चूड़ियां का देखा था रिव्यू? आई सॉ दैट रिव्यू एंड आई लव्ड इट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उस एक क्लिप से पता लगी चूड़ियां के बारे में। आई लिटरली हैड नो आइडिया कि चूड़ियां जो था वो टाइटैनिक के साथ ही रिलीज हुई थी। अच्छा, सो वो मुझे तुम्हारे फीडबैक उससे क्लिप से पता लगा। फिर तुमने चूड़ियां देखी? फिर मैंने चूड़ियां देखी भी और मेरे साथ 2-3 फनी सीन्स भी हुए। आई स्टार्टेड चूड़ियां। पहले तो उसका एक अच्छा आपको HD लिंक मिलना मुश्किल है, बट थैंक्स टू वो हाईटेक वाले, नहीं हाईटेक वाले की जो वीडियो है वो वही फाइनल प्रिंट है। ये लोग मुझे भी पूछ रहे हैं कि उसका अच्छा प्रिंट कहाँ है, वो वही फाइनल प्रिंट है। हाँ, अच्छा प्रिंट वही वो ही बेस्ट प्रिंट है उसका। सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने मूवी थोड़ी सी स्टार्ट की, बट मैंने ज्यादा नहीं देखी, बस वहां तक देखा जहाँ धोबी घाट में मार पड़ी होती है उस गुंडे को और उसको कहते हैं एनो पैन क्या है। तो फिर तुम्हें लगा वही साइमा है? मुझे लिटरली लगा, आई थॉट कि पाकिस्तानी फिल्मों की ओपनिंग ही हीरोइन से या हीरो से होती है। तो आई थॉट कि अगर मोमर राना आ गया तो ये दूसरी साइमा ही होगी। मैंने 2-3 दफा रिवाइंड करके देखा, मैंने कहा शायद साइमा ने सर्जरीज करवाई हैं या इस तरह की कुछ चीजें, बट वो साइमा नहीं थी। असल में तुमने मूवी पूरी देखी नहीं, वो मूवी भी शुरू भी नहीं हुई थी, वो बड़ा सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सीन है वो मूवी प्रोबेबली, बट आई विल डेफिनेटली वॉच। हाँ प्लीज चूड़ियां देखिए आप लोग सब, और जाके मेरा रिव्यू भी देखें।
ठीक है? Yes. अच्छा, और इसके अलावा जो है फिर हम आज कौन सी चीज़ों पे बात कर रहे हैं? आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। हाँ। सो सबसे पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास एक न्यू ड्रामा सिन्फे आहन रिलीज हो रहा है। सिन्फे आहन मतलब ये कोई ड्रामा है कि सीरीज, मतलब इट इज अ ड्रामा टेलीफिल्म है? एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद ISPR ARY की एक ड्रामा आ रहा है। इस ड्रामे की जो स्टार कास्ट है वो बहुत बड़ी है। स्टार कास्ट इंक्लूड यमुना जैदी, कुबरा खान, रिमशा खान एंड सजल अली एंड सायरा यूसुफ। सारा यूसुफ भी है। सायरा यूसुफ एंड यू नो ड्रामा जो है वो उमैर अहमद की रिटन है। सो आई थिंक उमैर अहमद इज एन इनक्रेडिबल राइटर। अच्छा, और ये इनक्रेडिबल लव तुम्हारे को लव कह देते हो? तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है? प्यार बांटने से बढ़ता है, तो बांटे जा रहे हैं तो बढ़ता नहीं, आप हर एक को तो नहीं कह सकते आई लव यू। गली में जवान बंदा देखा मैंने कहा उमैर वही लव इफत उमर, वही तुम किसी से हेट भी करते हो? मैं तो करता हूँ। मैं आज बल्कि आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। हेट इज लाइक अ पॉइजन। आप उसको दिल में रखेंगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता अच्छा, चलो, दिल स्याह हो जाता। अच्छा, डिसलाइक करते हो? मैं नहीं लाइक हर एक को तो तुम आई लव माहिरा खान, आई लव उमैर अहमद। तुमको पता है मेरे मोबाइल में हार्ट की इमोजी जो है वो मेरे रैपिड्स उसमें है। बकवास। किसी को भी। अच्छा, खैर, सिन्फे आहन जो प्रोजेक्ट है उसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि औरतों को यूजुअली सिन्फे नाजुक कहा जाता है। यस। लेकिन उमैर अहमद ने इसमें कहा है कि वो सिन्फे आहन है। वो नाजुक नहीं, आहन मींस स्टील। औरतें जो हैं वो स्टील हैं, मजबूती हैं। इन्हें सिन्फे नाजुक नहीं कहा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़ा शो होगा। और इसके डायरेक्टर कौन है, आपको आइडिया है कोई? ये रिवील हो चुके हैं डायरेक्टर का अभी मुझे आइडिया नहीं है। चलो हम नेक्स्ट किसी में बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी ह्यूज कास्ट नजर आ रही है जो पहले ड्रामों में नजर आती थी, अब ऐसे नहीं है। आई थिंक आहन लोहे को कहते हैं। नहीं, आहन लोहे को तो मैंने कह दिया है। स्टील इज नॉट लोहा। हमारे व्यूअर्स में कोई करेक्ट कर सकता है हमें? तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कोई हमने फिजिक्स या केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं शुरू किया। सॉरी। ओके। तो अच्छा, खैर, मुझे एक जो अच्छी बात लगती है ना, वो आपको याद है 90s में मूवीज आती थी जिसमें सारे एक्टर एक्ट्रेसेस डाल देते थे, ह्यूज स्टार कास्ट। मुझे ह्यूज स्टार कास्ट वाला कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं इसलिए भी लेके इसको थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो प्लीज, अब ये कब तक आएगा? कोई इसके बारे में कोई? प्रोबेबली इट विल रिलीज इन सितंबर। अभी इसकी शूटिंग जो है वो सितंबर में आ रहा है? हाँ, कंटिन्यू है। और इसकी Are you शूटिंग sure? वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज एबटाबाद में चल रही है। अच्छा, मैं इसकी शूट उसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है ये सितंबर में आएगा, थोड़ा लेट होगा। हो सकता है, प्रिडिक्शन हो गई है यहाँ। चलो खैर छोड़ो, मैं मजीद इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सो जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इट्स बेसिकली अ कंट्रोवर्सी बिटवीन अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड एन इंडियन आर्टिस्ट। ओके। शहजाद रॉय एंड अनुपम खेर। ओके। तो वो क्या कंट्रोवर्सी है? पहले मैं कह तो दूं। क्या? शहजाद रॉय अच्छा इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट एंड आई लव शहजाद रॉय। नहीं, तुमने हर आर्टिस्ट के लिए क्यों कहना होता है ऐसे? अच्छा, ये फिक्स लाइन है जो तुमने मैंने सोचा पढ़ के, इज एन incredible actor, incredible artist, and I love you. अच्छा, हाँ, फिर I love शहजाद रॉय। शहजाद रॉय तुम लव के बगैर भी बात कर सकते हो। ओके। सो बेसिकली अनुपम खेर ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक वीडियो थी जो कुछ टाइम पहले शहजाद रॉय ने शेयर की थी सोशल मीडिया पे। उस वीडियो के अंदर कुछ बच्चे थे, वो मिलिट्री बैंड जो थे उसको परफॉर्म कर रहे थे विद देयर लोकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप उनको इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं कह सकते, जो भी उनका एक जो गार्ड सिस्टम था उसके साथ वो कर रहे थे। और उसके ऊपर अनुपम खेर ने कहा कि इंडिया में देखिए कितनी वर्सेटैलिटी है, बच्चे कितना अच्छा आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, तो ऐसे विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आजकल इस तरह के बच्चे देखने को नहीं मिलते। जिसके ऊपर शहजाद रॉय का जो एक आंसर था वाज रियली गुड। एक शहजाद रॉय ने रियली एक एग्जांपल सेट किया है कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं बट इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। सो ही एक्चुअली स्टार्टेड हिज ट्वीट लाइक के सर अनुपम खेर। सो आई रियली लव दैट थिंग। सो उसके ऊपर उन्होंने उनको उसके ऊपर उन्होंने ये बताया उनको कि ये बच्चे जो हैं ये बेसिकली इंडिया से नहीं, पाकिस्तान में सेंट्रल हुंजा से बिलोंग करते हैं। और बच्चे जो है अपना एक पैशन जो है उसको परस्यू करना चाह रहे हैं। शहजाद रॉय रियली हेल्प देम विद देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। अनुपम खेर का ना वो वाला हिसाब है वो जो खानदान में बूढ़ी दादियाँ और नानियाँ नहीं होती,
वो जो कुछ देख के बगैर ही रीट्वीट कर देती हैं और वो जो व्हाट्सएप के मैसेजेस जी ये खाएं तो कोरोना ठीक होता है। एग्जैक्टली तो एवे उन्होंने ना वो वीडियो शेयर करके जी ये इंडिया के हैं जबकि वो हुंजा के थे। तो ये हुंजा कब से इंडिया का पार्ट होने लगा? शायद कहीं नियरेस्ट बाउंड्री लगती हो उसको। बड़ी समझदार है वैसे अनुपम खेर, बड़ी समझदार वाली बातें करते हैं। आई थिंक अनुपम खेर इज नोन फॉर हिज वोकल ट्वीट्स। कई डू बार यू लव अनुपम खेर? इनक्रेडिबल आर्टिस्ट अनुपम खेर। एज एन आर्टिस्ट आई लव। तुमने इनकी वो मूवी देखी है दुल्हन हम ले जाएंगे? यस। क्या कैरेक्टर था उनका इनक्रेडिबल आर्टिस्ट का? मामा। फिर तुमने वो देखी है वो जो कल हम आपके हैं कौन? आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज। डर देखी है तुमने? नहीं। बहुत इनक्रेडिबल आर्टिस्ट है, बड़ी वर्सेटैलिटी के साथ उन्होंने सभी मूवी में एक ही कैरेक्टर किया है। अच्छा खैर छोड़ो ना, हम मजीद कोई बात नहीं करते। बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं इंडिया के। एंड आई थिंक अनुपम खेर And को भी ये Asan loves him. चीज आई थिंक अनुपम खेर को भी ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट बट इन अ रिस्पेक्टेबल। चलो फिर उन्होंने बड़ा शहजाद राय ने ये भी कहा कि हमने उनको फिर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लेके दिए और उसके बाद अनुपम खेर ने एक और ट्वीट किया है। हाँ What was that? जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे क्रैक करने का शुक्रिया। तो खैर चलो पहले देख लेना था ना। बट जहाँ बात निकल ही पड़ी है शहजाद रॉय के बारे में तो थोड़ा शहजाद रॉय को भी अप्रिशिएट कर लें। ही इज लिविंग। आई लव शहजाद रॉय। अपने 44 इयर्स में है और बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह मेरे क्लास फेलो और इस तरह की चीज़ है। और शहजाद रॉय के सॉन्ग्स तेरा मुखड़ा हसी एंड कंगना, तेरी सूरत एंड इकबाल का कलाम जो उन्होंने क्या यार अब दिले मुस्लिम को। ठीक है, अच्छा चलो जी ठीक है। आई हैव डन माय होमवर्क। लेकिन मैं फिर भी अनुपम खेर साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि मत क्या करें ना ऐसी बेवकूफियाँ कि बाद में सॉरी कहनी पड़े। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो मत क्या करें। चलो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। लव यू नहीं एंड उसी तरह जिस तरह आई लव यू। ठीक है अच्छा नेक्स्ट उस पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लक्स स्टाइल अवार्ड्स। रिसेंटली 20th लक्स। तुमने गाना सुना है लक्स का कमाल है? नहीं सुना? वही एक पाकिस्तानी गाना मैं तुम्हें सुनाऊंगा, हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके ठीक है। लक्स से मुझे वो याद आया लक्स का कमाल है मेरा बुरा हाल है। लक्स का कमाल है। हाँ हमारी मूवी की वो पाकिस्तानी वेरी डबल मीनिंग सॉन्ग। मेरा बुरा हाल है। ओहो नहीं गाना है उसमें वो साबुन ऐसे गिर रहे होते हैं, वो सब प्रॉपर लक्स की ऐड है, नसीबों ने गाया है। हम चलाएंगे इसमें थोड़ा सा ठीक है। अच्छा खैर तो लक्स ने रिसेंटली उसकी नॉमिनेशंस आई हैं तो माय टीम बिहाइंड द लेंस and I cannot control। अच्छा तो हम ना वो नॉमिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। हम नॉमिनेशंस में डिस्कस करें और इस बार लक्स स्टाइल अवार्ड्स के साथ दो छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज, तो दो छोटी छोटी मेरे मुंह से निकल गया सॉरी, दो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज। तो पहले नॉमिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं ना। तो नॉमिनेशंस के हिसाब से मेरे पास नॉमिनेशंस ना फोन पे हैं ठीक है। मैं तुम्हें नॉमिनेशंस बता देता हूँ। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एक्टर मेल की क्रिटिक्स। हाँ और इसमें जो हैं उसमें शामिल हैं अहद रज़ा मीर फॉर अहदे वफा एंड अहद रज़ा मीर फॉर ये दिल मेरा। ओके। बिलाल अब्बास फॉर प्यार के सदक़े। फैसल कुरैशी प्यार के सदक़े कीमे वाला के। अच्छा मुझे बात बताओ ये काफ कैंची वाला और कुत्ते वाले की अदायगी तुम कर लेते हो? Yes. मुझसे नहीं होती। जो है ना कमे वाला काफ वो आपने जस्ट से अरे सॉरी प्यार के सदके उसके बाद लास्ट फैसल कुरैशी मुक़द्दर और हमजा अली अब्बासी फॉर अलिफ। तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें से किसको मिलेगा क्रिटिक्स का अगर देखा जाए तो? तुमने देखे हैं गाने? मैंने अलिफ और प्यार के सदके फॉलो किया है। मैंने ये भी देखा है, मैंने अहदे वफा भी देखा है और मैंने फैसल कुरैशी वाला वो मुकद्दर भी देखा है। लेकिन जो मुझे फील होता है कि जो इनमें थोड़ा डिजर्विंग है जो मेरे लिहाज से, क्योंकि प्यार के सदके में जो करेक्टर उसने किया है लेकिन उस वो जो करेक्टर है वो काफी डिफरेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग और उस तरह का वो उतनी बारीकियों के साथ बड़ा एक वो शायर सा लड़का। तो मेरे ख्याल में बिलाल वाज दैट फारूक रिंद? हाँ उसका डायरेक्टर भी फारूक रिंद था जो हम कहाँ के सच्चे डायरेक्टर है ठीक है। तो आई थिंक कि बिलाल अब्बास इसमें काफ़ी डिजर्विंग है।
है ना? Okay. तो इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी वो क्या है? बेस्ट नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर मेल Viewers choice. व्यूअर्स चॉइस। अच्छा, वैसे तुम्हें इसमें फर्क पता लगता है क्रिटिक्स चॉइस और व्यूअर्स चॉइस में क्या हाँ, फर्क आई होता है? थिंक ये ऑडियंस में जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा एजुकेट कर दें कि क्रिटिक्स और व्यूअर्स चॉइस हाँ। में क्या डिफरेंस है। हाँ। सो मैं बताऊं, पहले। अच्छा, जो व्यूअर्स चॉइस है उसके लिए लक्स ने अपने पेज के ऊपर वोटिंग ऑन की हुई है, तो उसमें जाके लोग वोट करते हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स वाला अवार्ड है वो जो लक्स की जूरी मेंबर्स है ना वो डिसाइड करते हैं। तो व्यूअरशिप के हिसाब से अगर देखें तो यही सेम कैटेगरीज हैं, लेकिन सिर्फ 2 एडिशन में इसमें 2 एडिशंस हैं जिसमें है दानिश तैमूर का दीवानगी एंड हाँ। इमरान अशरफ कहीं दीप जले। तो अगर मैं व्यूअर्स चॉइस के हिसाब से सोचूं तो दीवानगी इन्हीं सब ड्रामों से ज़्यादा फेमस है। तुम्हें पता है ये बात? उसकी रेटिंग इन जो बाकी जो अलिफ से भी ज़्यादा थी, प्यार के सदके। तो आई थिंक अगर उसकी रेटिंग के हिसाब से देखें कि अवाम में जो चीज़ ज़्यादा मकबूल है तो दानिश तैमूर को मिलेगा ये अवार्ड। हमने भी इनफैक्ट अपने पेज के ऊपर जब किया था तो दानिश तैमूर को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे। लेट्स होप कि दानिश तैमूर इसको विन करें। हम बाकी आर्टिस्ट के साथ भी हमारा पूरा सपोर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फीमेल एक्टर क्रिटिक्स की। इसमें शामिल हैं हीरा मानी फॉर कश्फ, उर्वा हुकैन फॉर मुश्क, माबरा हुकैन फॉर सबात, सज्जल अली फॉर अलिफ एंड यमुना जैदी फॉर प्यार के सदके। सो तुमने इसमें कौन कौन सा देखा है? इसमें से मैंने देख रखा है सबात, अलिफ एंड प्यार के सदके। अच्छा, मैंने ना अगेन सारे देखे हुए हैं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा अच्छा इजी है बताना। क्रिटिक्स के अगर मैं हिसाब से देखूँ ना तो मेरे ख्याल में सबसे टफ कैटेगरी यही है। I agree. रीजन ये है कश्फ। हैव यू सीन कश्फ? नो। ओह माय गॉड, हीरा मानी की एक्टिंग, अगर हीरा मानी की एक्टिंग देखनी है ना तुमने, मतलब कहते हैं ना हीरा मानी मतलब बड़ी फेमस हो रही है एज एन एक्टर, तो तुम्हें कश्फ में नजर आएगी प्रॉपर। कुछ सीन में आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ना हीरा मानी के इमोशंस के साथ बिल्कुल अटैच हो गए हो और अब आपके ना ऐसे खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं। चलो, I'll see. ठीक है, फिर बात करते हैं उर्वा की। उर्वा का एक नेगेटिव कैरेक्टर था और फिर बाद में पॉजिटिव हो जाता है। उर्वा की बॉडी लैंग्वेज मुश्क में देखने वाली है। तो जो थर्ड नॉमिनेशन इसमें है वो है मावरा की फॉर सबात। तुमने देखा होगा। यस, बड़ी डिग्निफाइड एक्टिंग है उसमें। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, उसने इस चीज़ का किसी इंटरव्यू में बताया था कि सबात का कैरेक्टर काफ़ी कशफ मुर्तज़ा फ्रॉम ज़िंदगी गुलजार है, उससे इंस्पायर्ड है, उसको ऐसे लुक डिज़ाइन किया गया और ये वो। अच्छा, सबात में मैं अगर बात करूँ, मावरा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें एक और कैरेक्टर था सारा अली खान का, है ना, which I मेरी लाइन चला देना। अच्छा, you love सारा अली खान, she is an incredible artist. I love सारा अली। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सारा अली खान का दीवाना शब्द देखा है? सारा this is Sa Khan. It's Sa Khan, not सारा अली खान, है ना? सारा खान। अच्छा, तो उसको नॉमिनेट करना चाहिए था इस कैटेगरी में। मेरे ख्याल में वो जरूरी था क्योंकि दोनों का कैरेक्टर काफी सेम उस पे था। सारा का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मावरा की एक्टिंग बुरी थी, मैं ये कह रहा हूँ कि सारा की एक्टिंग मावरा से ज्यादा अच्छी थी, मतलब जब हम कंपेयर कर रहे हो तो। उसके बाद बारी आती है सजल अली फॉर अलिफ। अच्छा, एक तो मुझे डर बहुत लगता है जब भी हम सजल अली की बात करते हैं, क्योंकि सजल अली के बारे में अगर उसकी किसी चीज़ के बारे में बुरा कहोगे ना तो उसके फैंस बढ़ जाते हैं। ये मैंने सुनी हुई है बात। तो इधर तुम अपनी लाइन चला दो। सजल अली। No, I think Sajal Ali. We love Sajal Ali. No. I should discuss this thing with you. कि सजल अली का एक ड्रामा था महमूदाबाद की मलकाएं। वो बहुत पुराना है, हम अभी 2020 डिस्कस कर रहे हैं। वो 2009 आ गया जब मैं भी मुल्तान होता था। छोड़ दो। अच्छा, मेरी बात सुनो। तो मेरी सजल अली अलिफ में एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हम और भी देख रहे हैं ना जिनका ज्यादा अच्छा काम है। अगर अलिफ में अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ ना तो कुबरा की एक्टिंग सजल से बेहतर थी, तो उसको इस कैटेगरी में होना चाहिए था, विच आई फील। अब आखिरी जो कैरेक्टर की हम बात करने लगे ना, पर्सनल नॉट क्राइंग, इट्स यमुना जैदी फॉर प्यार के सदके। ओके, उसमें मेरा पर्सनल बायस शामिल है। इट्स यमुना जैदी फॉर प्यार के सदके। कैमरा इज ऑल योर्स। आई डोंट वांट टू क्राई। उसमें एक एपिसोड की जो एक्टिंग है ना, मेरे ख्याल में वो इनमें 20 कम से कम 20 हम कह देते हैं 20 एपिसोड का एक ड्रामा होता है, लेकिन वो उस एक एपिसोड के कुछ सीन्स की
इंटेंसिटी आई डोंट नो, कुछ सीन्स की एक्टिंग यमुना की इनके पूरे सीजन से बेहतर है, विच आई फील आई डोंट नो। अच्छा, और उससे आप कनेक्ट बड़े अच्छा कर सकते हैं उस सीन से। सो मेरे ख्याल में अगर जूरी मेंबर में होता तो मैं यमुना प्यार के जैदी सदके को को मिलता। हाँ। सो ओके, नेक्स्ट कैटेगरी Next मूव is- करते हैं, वो है बेस्ट फीमेल एक्टर हाँ। फॉर व्यूअर्स चॉइस। तो इसमें है हाँ, आयजा खान for- इसमें सारी वही लोग ऐड किए गए हैं, लेकिन कुछ माइनस किए गए हैं, कुछ हाँ जिसमें इन्होंने उर्वा को ऐड नहीं किया फॉर व्यूअर्स चॉइस। आयजा की एडिशन है, मेहरपोश के लिए, इसके हिबा बाद बुखारी की एडिशन है, दीवानगी के लिए और सबूर अली फॉर फितरत, फितरत, और राज़े उल्फत यस यमुना जैदी। यमुना जैदी के लिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तुम्हें वॉट्स बचपन से देखते हो शौक से? अच्छा, मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ, मतलब मैंने कभी बहुत कम देखा है कि सिबलिंग्स एक कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हो। एक दफा करिश्मा कपूर और करीना कपूर हुई थी 2002 में, जब करीना नॉमिनेट हुई थी, करिश्मा नॉमिनेट हुई थी फिजा के लिए, और करीना नॉमिनेट हुई थी अशोका के लिए। तो ये 2002 में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने ये आज मतलब इस दफ़ा मैंने देखने को मुझे मिला है कि इसमें दो सिबलिंग्स compete कर रहे हैं। जैसे क्रिटिक्स में उर्वा मावरा कर रही थी, या इसमें सजल अली और सबूर कर रहे हैं, तो दो बहनें आपस में compete कर रही हैं। तो अच्छा, लेकिन अगर हम व्यूअर्स चॉइस के हिसाब से देखें ना, तो जो ड्रामा इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो एक तो है दीवानगी। यस, दीवानगी की ह्यूज फैन बेस है, मैं मतलब आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके अलावा इनमें अगर कोई ज़्यादा फेमस है तो वो है सजल अली, क्योंकि सजल अली की भी ह्यूज फैन बेस है। तो इस उसको अगर हम दिमाग में रखें तो मेरे ख्याल में सजल अली या हिबा बुखारी में से कोई एक जितना टाई हो सकता है। नहीं, महरपोश वाज नॉट दैट फेमस। अच्छा, ये बिहाइंड द कैमरा आप इधर आके दे दें अपना फीडबैक। हमारी एक ज्यूरी है, उसके ये हमारी भी ज्यूरी है, वो भी अपना फीडबैक देना चाहती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। कैटेगरी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टीवी सीरियल। हाँ, इसमें जो सीरियल्स शामिल हैं उनमें है ये दिल मेरा बाय मोमिना दुरैद, ओह, प्यार के सदके अगेन, प्यार के सदके अगेन मोमिना दुरैद, हाँ अहदे वफा हाँ, अगेन मोमिना दुरैद एंड ISPR, अच्छा, सबात Okay. अगेन मोमिना दुरैद, ना बस अब मोहम्मद रैत राज़े उल्फत हाँ। फॉर सेवंथ स्काई, दीवानगी अगेन सेवंथ स्काई एंड अलिफ समीना हुमायूं सईद। सो ओके, सो बट आई फील अगर हम अब टीवी सीरियल भी, क्योंकि इसके भी वोट्स हैं, आप जाके इनकी वेबसाइट पे वोट कर सकते हैं आप लोग। उस हिसाब से अगर देखिए, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से लोगों को अवार्ड मिलने वाला है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो तो अलिफ है। तुमने किसके लिए वोट किया? मैंने, तुम्हें पता है किसके लिए किया? प्यार के सदके प्यार के सदके लिए किया है, लेकिन प्यार के सदके की फैन बेस बहुत छोटी है। लेकिन ये अलमिया है ना, आप कहते हैं अच्छे ड्रामे नहीं बनते, अच्छे ड्रामे बनते हैं, आप देखते नहीं हैं। आप देखते नहीं हैं या उनको सेलिब्रेट नहीं करते? हाँ, आप वही ड्रामा देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या तो फिर उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे दीवानगी, मैं ये नहीं कह रहा दीवानगी पूरा ड्रामा है, उसकी बहुत ह्यूज फैन बेस है, लेकिन वो कोई इतना डिफरेंट ड्रामा नहीं है। सोशल इश्यूज के ऊपर बेसिकली डिफरेंट ड्रामा, सबात इज अ वेरी डिफरेंट ड्रामा, इट इज। अब उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने वो सारा के कैरेक्टर की बात है। फिर अलिफ एक मतलब उसकी यूनिक स्टोरी, वेरी यूनिक स्टोरी, प्यार के सदके वेरी वेरी यूनिक स्टोरी। अरसलान अगेन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है ये दिल मेरा। अच्छा, मैं ये दिल मेरा की मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने सस्पेंस ड्रामे बहुत कम देखे हैं, ये दिल मेरा एक सस्पेंस ड्रामा था। हाँ, तो अगर इनमें से कोई जीतेगा तो कौन सा? अहदे वफा हम भूल रहे हैं, एक अच्छी खासी फैन बेस है, या मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो इनमें अगर कोई जो टफ कंपटीशन आपस में रहेगा ना, वो रहेगा अलिफ, अहदे वफा और दीवानगी के दरमियान। तो इन तीनों में से किसी को मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? तुमने वैसे देखी कोई ड्रामे? हाँ, मैंने इसमें से देखा हुआ है अहदे वफा, सबात एंड अलिफ। आई थिंक अलिफ, दीवानगी और अहदे वफा में टफ कंपटीशन होगा अगर अवाम इस पे वोट देगी तो। तो नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी में। तो नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है? नेक्स्ट कैटेगरी मोबाइल में। नेक्स्ट कैटेगरी मोबाइल में, आई थिंक नेक्स्ट कैटेगरी राइटर की कैटेगरी है, मैं देख लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी राइटर की कैटेगरी है, और उसमें शामिल हैं फ़रहत इश्तियाक फॉर दिल मेरा, ज़ंजबील आसिम फॉर प्यार के सदके, मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर अहदे वफा, महा मलिक फॉर राज़े उल्फत और उमैर अहमद फॉर अलिफ। सो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा आई थिंक
इट कैन बी अ टाई बिटवीन प्यार के सदके एंड अलिफ, क्योंकि उमैर अहमद की एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग कमांड है और ड्रामा भी नो डाउट बहुत अच्छा था। एंड प्यार के सदके अगेन एक अनडिस्प्यूटेबल टॉपिक है। आई थिंक प्यार के सदके, लेकिन राइटिंग की बात करें तो उस हिसाब से आई थिंक प्यार के सदके इसमें और फिर वही फैन बेस का मसला आएगा तो उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें फिर ऐदे वफा है। ऐदे वफा वैसे ऐदे वफा बहुत लोगों ने देखा है। या इवन मैं एक बात और भी शेयर कर दूं यहाँ पे ऑडियंस के साथ, मेरे पास तुम हो के बाद कुछ 2 हफ्तों के बाद ऐदे वफा की स्क्रीनिंग होनी थी लास्ट एपिसोड की सिनेमाज में, फिर वो कोविड की वजह से नहीं हुई थी, विच मीन्स के ऐदे वफा अवाम में उतना ही मकबूल है जितना मेरे पास तुम हो। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में इतनी कैटेगरीज हैं कि मजीद एक और लास्ट कैटेगरी है बेस्ट टीवी डायरेक्टर। ये हमारी ना जो कैमरा के पीछे स्टाफ है ना, उन्हें बोलने का बहुत शौक है। उन्हें क्या हम बहुत जल्दी ले आए इधर? घुमाओ कैमरा थोड़ा सा। नहीं अच्छा दिखाओ कौन से कैरेक्टर रह गए? नेक्स्ट है बेस्ट टीवी डायरेक्टर ज़ीशान अहमद फॉर दीवानगी, फारूक रिंद फॉर प्यार के सदके, ओके, सैफी हसन फॉर अहदे वफा, सिराजुल हक फॉर राज़ उल्फत एंड हसीब हसन फॉर अलिफ। इसमें अगर मैं अपनी बायसनेस के अकॉर्डिंग देखूं तो आई थिंक फारूक रिंद, आई एम फैन ऑफ फारूक रिंद। ये इंतहाई झूठ बोल रहा है ये लड़का। मैं इस पे शर्त लगा सकता हूँ, मैंने इस इंसान को कितनी दफा कहा कि प्यार के सदके देखो, इसे नहीं देखा। ये देखा I have my own reasons। ठीक है ना, तो अब आज इसको फारूक रिंद अच्छा लगने लग गया क्योंकि हमें माहिरा पसंद आने लगा। No, because मैंने हम कहा कि सच्चे में उनका काम देखा। हाँ, तो फिर फारूक रिंद I cannot judge फारूक रिंद ना, I can give just my own opinion। So who am I to judge फारूक रिंद? I'm fan, I'm fan. He is fan फारूक। तो ठीक है, I love फारूक रिंद and he is an incredible artist। ठीक है, oh sorry artist नहीं artist कहते हो तुम? Yes, but अच्छा चलो ठीक है। सो मेरे नज़दीक इसमें जो अच्छा जो मुझे नज़र आता है जो बड़ा टफ कंपटीशन है वो है हसीब हसन का, ओके, और फारूक रिंद का, क्योंकि हसीब हसन ने अलिफ को बहुत लार्जर देन लाइफ करके दिखाया है। वो शायद इस वजह से भी, और फिर वो उसमें फैन बेस भी उनकी ज़्यादा है क्योंकि उसमें सजल है, उसमें हमजा लिबासी है, एहसन खान है, और बाकी अगर देखें तो अहदे वफा भी जीत सकता है, लेकिन बट आई थिंक ये टफ कंपटीशन रहेगा फारूक रिंद में और हसीब हसन में। सो इसके साथ आई थिंक एंड होती है हमारी, इसके साथ लव स्टाइल अवार्ड की नॉमिनेशन एंड होती है, बट इसके साथ एक टॉपिक है जिसमें दो कंट्रोवर्सीज हैं, दो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, छोटी नहीं है, दो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं जिसको डिस्कस करना चाहते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट कंट्रोवर्सी है, इट इज़ रिलेटेड टू, आपने शायद नॉमिनेशंस सुनी हैं और आपने उसमें देखा होगा कि इसमें ARY का कोई भी सीरियल इंक्लूड नहीं है। सो आई थिंक अरसलान वी शुड टेल द ऑडियंस कि ARY ने क्यों इस बार एक्चुअली अब मुझे कंफर्म भी नहीं पता, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा होता है कि जो 19 लक्स स्टाइल अवार्ड था उसमें कुछ अवार्ड्स की डिमांड की गई कि ARY को दिए जाते जो कि ज़्यादा डिजर्विंग थे, जबकि वो हमको दिए गए। तो इस चीज़ को देखते हुए ARY ने स्ट्रिक्टली इस दफ़ा लक्स को कहा है कि आप हमारी कोई भी काम ऐड ना करें नॉमिनेशंस में। तो या इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये ट्विटर पे भी पूछा, ट्रेंड भी करता रहा। तो आई थिंक ये रीज़न है कि ARY के ड्रामे और चीज़ें नहीं हैं। तो जी हाँ, आई थिंक अगर ARY होता तो बहुत सारी कैटेगरीज में विन भी करता। सो जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है वो इस नॉमिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है हमारी आवर वेरी ओन आर्टिस्ट सोनिया हुसैन से रिलेटेड। एंड Sonia Hussain is an incredible artist and I love Sonia Hussain. I literally love Sonia. अच्छा, next. So basically इस बार सोनिया हुसैन ने एक ड्रामा किया था इस ईयर में जिसका नाम था सराब। एक बेसिकली एक मेडिकल इशू के ऊपर एक ड्रामा बेस था जिसमें एक ऑटिज्म मेडिकल कंडीशन था। आई एम नॉट श्योर, स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म, आई थिंक स्किज़ोफ्रेनिया, इट वाज स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, मैं मुझे वो मेडिकल टर्म नहीं पता। ओके, हैव यू सीन दैट एपिसोड? मैंने वो देखा है, मैंने वो ड्रामा देखा है, मुझे उसमें एक्टिंग बड़ी पसंद आई है, और उसमें वो एक सीन है जिसमें अपने फादर को कन्फ्रंट करती है कि उसको बुलाया, मैं उसकी बेटी नहीं थी, मुझे नहीं कह सकती थी, आओ। आई थिंक वो सीन इंतहाई एंगेजिंग था, इंतहाई पावरफुल। सो मैं एक बात बताऊं ऑडियंस को, गो हेड। सोनिया हुसैन हमारी फेवरेट है ना, उसका एक ड्रामा लास्ट ईयर आया था, और कौन सा था? मोहब्बत तुझे अलविदा, उल्फत
उल्फत जब आई तो हमारे एसन में घुस गई, तो फिर हमें कोई 7-8 हफ्ते लगे उल्फत को बाहर निकालने। मैंने बहुत रिलेट किया उल्फत के साथ, कैसे? स्पेशली शान। तुम्हारा गला खराब है। हाँ, खाला। और उसमें खाला का भी एक बड़ा मजे का कैरेक्टर था। सो बेसिकली ज्यादातर खाला और उल्फत ही होते थे, उल्फत खाला ये होता रहता नहीं था। उसमें जब वो जिसने 10 करोड़ जीते थे मुझे ना, हाँ 10 करोड़ वो प्रॉपर एक ऑरा था सोनिया का। सो या तो इस द इशू बेसिकली सोनिया ने कहाँ चले जाते हैं, सोनिया ने इशू को रेज भी किया। हाँ। द पॉइंट वाज कि हम चाहते हैं कि सोशल इश्यूज के ऊपर ड्रामा बने, उसके ऊपर बात हो, लोग आगे उन स्टोरीज को देखें, उनसे रिलेट करें, बट हम उन स्टोरीज को सेलिब्रेट नहीं करते, हम उनको नॉमिनेट नहीं करते। एंड नॉट जस्ट सोनिया हुसैन के तो खैर बहुत सारे ड्रामास इन्हीं इश्यूज के ऊपर है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके ड्रामास जो हैं वो सोशल इश्यूज के ऊपर बनते हैं, वो उन मीडियम या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन ड्रामा को बनाते हैं या उन स्टोरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट वी डोंट सीम टू अप्रिशिएट दोज थिंग्स। तो इस नाराजगी का इजहार सोनिया ने किया कि शराब एक बहुत बड़ा ड्रामा था। Yes. आप बेशक उसे उसमें नॉमिनेट ना करें बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस में, आप उसे प्रोडक्शन में कर सकते हैं, आप उसे डायरेक्शन में कर सकते हैं, किसी कैटेगरी में तो Story करें, तो उन्होंने writing सेलिब्रेट ही or नहीं something, किया। सो इस चीज़ का एतराज़ सोनिया ने किया कि उन्होंने कहा कि मुझे 7 साल लगे, मैं 7 साल से देख रही हूँ, मैंने बड़े बड़े उन्होंने उसमें काम किया, ऐसी है तन्हाई में काम किया, और ये शराब एक अच्छा ड्रामा था। तो लेकिन वो उनके इश्क ज़ह नसीब एक बहुत अच्छा ड्रामा था, और उसमें सोनिया के काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो इस चीज़ का उन्होंने एक नाराज़गी का इजहार किया। तो बट उस स्टेटमेंट को उन्होंने क्लोज इस तरह से किया कि जिस कंट्री में आर्टिस्ट को उसके मरने के बाद अवार्ड दिया जाता है, जो हम लास्ट वीक जो हमने बात की, हु एम आई, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सैड थिंग कि वाकई इस तरह की एक चीज़ है कि नीदर वी अप्रिशिएट दोज आर्टिस्ट जो अभी जिंदा हैं, और नॉर वी अप्रिशिएट दो स्टोरीज जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं या अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इशू उतना शायद बड़ा नहीं है या उतना छोटा नहीं है जितना आप समझते हैं। जो इस स्टेज से या इस फेज से गुजरते हैं उनको पता होता है। वैसे अब ये अवार्ड जो चीज़ें हैं ना बड़ी कमर्शियल हो गई हैं। मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू देखा था, खैर वो है तो इंडिया का इंटरव्यू है, लेकिन हम कर देते हैं। वो नीरजा मूवी आई थी सोनम की, बड़ी हिट मूवी थी क्रिटिकली, लेकिन सोनम इंटरव्यू में कहा कि फिल्म फेयर वालों ने उन्हें बुलाया और उन्होंने क्लियरली कहा कि हम तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर नहीं देंगे, तुम्हें क्रिटिक्स का देंगे, और पॉपुलर हम उसको देंगे जो कौन सी भट्ट है, आलिया भट्ट को। सो मीन्स कि उनके लिए बड़ा कमर्शियल है ये चीज़ें। तो खैर हम क्या कह सकते हैं सब मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक इस तरह की स्टोरीज को मज़ीद देखना और सुनना जाना चाहिए, और अवार्ड्स के थ्रू अप्रिशिएट होती हैं ऐसी स्टोरीज, और वो लोग जो इसमें काम करते हैं। सो आई थिंक ये होना चाहिए। एंड यू लव लक्स, एंड लक्स इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। हाउ कैन लक्स बी एन इनक्रेडिबल? तुम हर चीज में लव डाल देते हो ना, बट आई लव बहुत लवली हो तुम। So- मैं लवली हो गई, ये भी गाना है ना, चलो दीपिका का एंड करो। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर मीनिंगफुल टुडे। हाँ, अगर आप मज़ीद कुछ स्टोरीज सुनना चाहते हैं या मज़ीद कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। हाँ। एक सेकंड में आपको आज एक डिफरेंट प्रैक्टिस बताऊंगा। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस करें, यहाँ लाइक का बटन है, इसको प्रेस करें, हाँ, और इसके साथ फॉलो तो सब्सक्राइब के साथ हो ही जाएगा, और नीचे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ कमेंट करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन कहाँ है? फ्रेंड रिक्वेस्ट आप इनको भेजें, इनके पेज नहीं, तुम्हारी वही रह जाती ना। चलो आई फ्रेंड रिक्वेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।